सेकेंड अल्ट्रासाउंड हमने करवाया तो उसमें ना नमन की धड़कन नहीं आई थी। मतलब मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ थी छोटी वाली, उसने भी नहीं देखा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज ये वाला कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, ये वाला मेरा पर्सनल मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा एक बेटा है जो व्लॉग में दिखता भी है और वो अभी 4 मंथ का है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या पता मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से किसी को कुछ हेल्प मिल जाए जो लेडीज अभी प्रेग्नेंट हैं, या आने वाले टाइम पे किसी को मदद मिल जाए। सबसे पहले तो हमें पता कब चला कि नमन होने वाला है या मेरा बेबी होने वाला है। सबसे पहले हमें पता चला 21 मार्च 2024 को, जो ये रहा पहला अल्ट्रासाउंड, और हमें उस दिन बहुत खुशी हुई थी। तो गाइज ये रहा मेरा पहला अल्ट्रा, जिसमें नमन था 5 वीक 3 डेज का। तो उस दिन हमें पता चला, हमें सीधा अल्ट्रासाउंड में ही पता चला था। हमने कोई प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह नहीं किया था, सीधे अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला था कि नमन होने वाला है। तो इसलिए उसके बाद सेकंड अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था 5 अप्रैल 2024 को, जिसमें नमन था 7 वीक 2। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला अल्ट्रासाउंड इतनी जल्दी क्यों करवाया। तो उसमें ना नमन की धड़कन नहीं आई थी। मतलब तो 5 वीक था ना, जो बच्चों की धड़कन होती है वो 6 वीक में आती है। इसलिए फिर मैम ने बोला था कि तुम्हें दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाना होगा जिसमें हमें धड़कन का पता चलेगा। तो फिर इसमें नमन की धड़कन क्लियर आ गई थी और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। फिर उसके बाद हमने तीसरा अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो गवर्नमेंट की तरफ से किया था हमने। जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, जो सरकारी अस्पताल में जो इलाज करवाते हैं उसका एक अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। वो अल्ट्रासाउंड मेरा ये वाला था जो फ्री में हुआ था। तीसरा हुआ था 29 जुलाई 2024 को, जिसमें नमन 24 वीक 1 डेज का था। ये देखो इसमें दिख भी रहा है थोड़ा सा। तो गाइज उसके बाद हमने चौथा अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो करवाया था हमने 9 अक्टूबर 2024 को। वो वाला पता नहीं कहाँ है, नहीं वो वाला पता नहीं कहाँ है। तो वो हमने करवाया था 9 अक्टूबर 2024 को, और नमन हो गया था 2 नवंबर 2024 को। जो मेरी डॉक्टर थी वो डॉक्टर शिल्पा थी। तो मैंने सरकारी अस्पताल में नमन हुआ था और मैंने दवाइयाँ भी वहीं से चलाई थी। मेरे सारे टेस्ट वगैरह भी वही हॉस्पिटल में हुए थे और नमन भी वही हॉस्पिटल में हो गया। गाइस आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होगी ना, अभी लाइट गई है तो वहाँ पे जनरेटर चल रहा है काम, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी रही। मैं 12 बजे हॉस्पिटल पहुँची और 4:38 पे नमन हो गया था। वो भी मुझे पता नहीं था कि आज नमन हो जाएगा, ना मुझे लेबर पेन था ना कुछ था। वो तो बस ऐसे ही हम हॉस्पिटल चले गए थे, तो हमें कुछ पता नहीं था। मैं कुछ सामान लेके गई थी अपने साथ, ना कपड़े ना कुछ, खाली अपने कागज़ लेके गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ना आज ही कुछ देर बाद ही बच्चा होने वाला है, तो इसलिए फिर हम रुक गए थे। और मेरे पतिदेव भी मेरे साथ नहीं आए थे, मैं अकेले गई थी। तो फिर उसके बाद वो आए 1-2 घंटे बाद, 12 बजे में गई, 1 बजे वो आए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-3:30 बजे से मुझे मतलब थोड़ा सा लीवर पेन टाइप का हुआ। फिर 4:38 पे नमन आ गया। उसी दिन मेरी बहन लोग भी आने वाले थे, उनको भी पता नहीं था कि कमला हॉस्पिटल गई है। वो आए, नमन हुआ 4:38 पे और वो पहुँचे 4:40 पे। सबसे पहले मेरी बहन ने नमन को देखा। उससे पहले जो यहाँ थी छोटी वाली उसने भी नहीं देखा। सीधे जो राजस्थान से आई उसी ने नमन को देखा, जबकि उनको पता भी नहीं था कि आज कमला हॉस्पिटल गई है। तो उसके बाद की खुशी तो आप लोग हमारी देख ही सकते हैं। मैं तो नहीं डरी, मेरे पति इतना डर गए थे ना। उसके बाद जब नमन हुआ उसके बाद जो उनको सांस में सांस है, मतलब मैं तो नहीं डरी हुई थी और वो इतना डर गई थी ना, उनको क्या बताएं। सबको अलग अलग दिक्कतें होती हैं। तो मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई थी और मुझे चक्कर, जैसे मैं धूप वगैरह में जाऊँ तो भी मुझे चक्कर से आने लगते थे, ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती थी। जैसे कि तभी तो हमें पता चला कि जब मैं धूप में रहती मुझे बहुत सारे चक्कर आते। मैं बोलती आंटी मुझे चक्कर आ गया, अपने पति को बोलती थी मुझे चक्कर आते हैं, मुझे कमज़ोरी होगी। तभी हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो तब पता चला।
उसके बाद मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग हुई 4, 5, 6 मंथ में मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई। तीसरे में कुछ नहीं हुआ, बस चौथे, 5वें और छठे महीने में मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई। फिर 7 में भी हल्का फुल्का मैंने खाना पीना मतलब ज़्यादातर दूध वगैरह सब कुछ, दूध पहले पीती थी मैं, तो मैंने दूध भी छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने दूध पीना स्टार्ट किया जब मुझे 8.5 महीने लग गए थे। उसके बाद मैंने दूध पीना शुरू किया 8.5 महीने में, 9 में, 10 मंथ के दूसरे दिन चला था तब जाके नमन हुआ। मुझे तो वॉमिटिंग हुई इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ और घूमना फिरना टेंशन फ्री, और घूमना ज़्यादातर टेंशन फ्री रहो और घूमो। ऐसा सोचो जो होगा सही होगा, जो होगा सही होगा, लास्ट में जो होता है ठीक ही होता है। तो मैं क्या करती थी, बहुत घूमते फिरते रहती थी, चलते रहती थी और बिल्कुल टेंशन नहीं लेती थी, एकदम फ्री माइंड रहती थी। मुझे कोई कुछ बोल देता ना, ये होता है, ऐसी दिक्कत होगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले तो टेंशन फ्री रहो, एकदम इंजॉय करो। तो उसके बाद वॉक भी मैं बहुत वॉक करती थी, घूमते रहती थी। मेरे पति के आने तक भी मैं घूमते रहती थी। उसके बाद वो आ जाते थे, खाना खाते थे, खाना खाने के बाद भी मैं आधा 1 घंटे घूमती थी। सुबह को भी घूमती थी, चलते फिरते रहती थी और मस्त मगन में रहती थी। आंटी के साथ बहुत बातें करती थी मैं, इधर उधर घूमने। आंटी बोलती भी थी अभी। और जिस दिन नमन हुआ, सुबह को मैं आंटी को क्या बोली, आंटी मेरे पेट में हल्का, आंटी मुझे अजीब सा हो रहा है। आंटी बोली हाँ 2-3 दिन में हो जाएगा बच्चा। फिर शाम को आंटी बाज़ार चले गई 11 बजे, आंटी आई 3 बजे, हम हॉस्पिटल चले गए थे 12 बजे, आंटी 11 बजे मार्केट चले गए थे। तो आंटी आई 3 बजे, फिर आंटी ने बोला कमला और माया कहाँ हैं। आंटी ने सोचा होगा कि ये घूमने गए हैं। तो आंटी आई, आंटी ने पूछा 5 बजे फिर बब्बू को, वो फिर घर आ गई थी सामान वामान लेने के लिए। नमन हो गया था तो मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी। फिर आंटी ने बोला कमला कहाँ है आज। तो मेरे पति ने बोला कि लड़का हो गया। आंटी एकदम शौक में रह गई, हाँ लड़का हो गया, कमला तो सुबह यही घूम रही थी, 11 बजे तक तो मैंने कमला को यही देखा था। आंटी को यकीन ही नहीं आया। फिर आंटी 6 बजे मेरे से मिलने आई, बोली हाँ कमला। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी तो ऐसे ही। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोगों को और भी कुछ सुनना है या मेरी चीज़ें कुछ पूछनी है तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू। और मेरा बेबी शादी के 4 साल बाद हुआ, और इतने साल बाद होने की खुशी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है फिर। तो आप लोग सोच ही सकते हैं।